नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गोविंद स्टडी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रतिशत का पार्ट नंबर 3, परसेंटेज का पार्ट नंबर 3। हाँ दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रतिशत का पार्ट नंबर 3। आइए दोस्तों, हम देखते हैं हमारा कौन सा सवाल है प्रतिशत का और किस टाइप का सवाल है। दोस्तों, हमारा सवाल है और हम पढ़ना चालू कर रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, मेरा सवाल है, किसी संख्या को उसके 111 सही 1/9% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 7676 यानी 7676 है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ दोस्तों, हमारा यही सवाल है क्या कि किसी संख्या को उसके 111 सही 1/9% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 7676 है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हमने सबसे पहले प्रतिशत का पहला वीडियो बताते समय यह बताया था कि कोई भी परसेंटेज वैल्यू दिखेगी तो उसको पहले हम भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो देखा हमने यहाँ पहले से ही भिन्न में इसको चेंज कर लिया है। आप भी इसको भिन्न में चेंज कर लीजिए। नहीं तो एक बार मैं बता देता हूँ इसको कैसे चेंज किया जाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये जब 111 में 9 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 999 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1000/9। 1000 दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 1000/9%। अब इसमें परसेंट को भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको इसमें 100 से भाग दे देंगे। उसके बाद देखते हैं हमारा हो जाता है कितना दोस्तों, ये 2 0 से कैंसिल और 10/9 यही हम भिन्न लिखे हुए हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं ऐसे सवाल कैसे हल किए जाते हैं। दोस्तों, मैंने सबसे पहले बताया था इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए क्या करना होता है, हमको ध्यान से देखना है दोस्तों। पहले एक्चुअल वैल्यू यही हमारी 9 है। हमने पहले बताया था 9, उसके बाद कितना क्या हो रही है, घट जा रही है, बढ़ जा रही है। यहाँ देखिए दोस्तों, यह है जोड़ने पर यानी बढ़ जा रही है। कितना +10 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 10 9 19। उसके बाद दोस्तों, इतना समझ रहे हैं आप। अब यहाँ पर दिया है कि जोड़ने पर प्राप्त संख्या 7676 हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दोस्तों 19 का मान ये जो आया है ये दिया है 7676। अब हम पता कर लेते हैं दोस्तों ये कितना हो जाएगा। अब इसमें हम भाग देकर यानी पता कर लेंगे कि 19 बराबर है किसके, 76 के। तो 1 बराबर क्या होगा दोस्तों, यही पता करेंगे। 1 बराबर हमारा हो जाएगा 76/19 और ये हो जाएगा 19 चौक 76, न जाने का 0 और 19 चौक 76 यानी 1 बराबर 404। तो 9 बराबर पूछ रहा है दोस्तों, इसी में हम गुणा कर देंगे यानी 404 गुणे कितना 9, यही देखते हैं। 9 चौका 36 का 6 हासिल 3, 9 0 0 फिर 3 लग जाएगा, 9 चौका 36। यही हमारा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे हम कर लेते हैं मात्र 2 सेकंड, या आप बहुत जल्द ही कर सकते हैं दोस्तों। यह सवाल इसलिए लेट लग रहा है क्योंकि यह सवाल मैं धीमे धीमे यानी धीमी गति से बता रहा हूँ, क्योंकि आप समझ जाए इसलिए मैं धीमे धीमे यानी बहुत स्लो मोशन में बता रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवालों की तरफ और देखते हैं एक कैसा सवाल है, किस टाइप का है। तो दोस्तों, हमारा दूसरा सवाल है, किसी संख्या को 14 सही 2/7% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4872 है। मूल संख्या प्राप्त कीजिए, या मूल संख्या क्या होगी। तो दोस्तों, हमने सबसे पहले बताया है कोई परसेंट वैल्यू रहेगा, पहले उसको हम भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो मैंने 14 सही 2/7% को भिन्न में चेंज किया और देखा ये आया 1/7। अब दोस्तों, यह हमारा हो गया 1/7। एक्चुअल वैल्यू हमारी यही 7 है दोस्तों। 7 पे हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, ये 7 सही से बना दीजिए।
उसके बाद देखिए दोस्तों एक्चुअल वैल्यू 7 है, इसमें दिया है जोड़ने पर, यानी 1 जोड़ने पर यही बढ़ता घटता है, हम पहले ही बताए हैं। 1 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 8। दिया है कि जोड़ने पर प्राप्त संख्या 48-72 हो जाती है, यानी 8 बराबर हो जाता है 48 और 72। अब 1 बराबर हमको निकालना है दोस्तों, तो 1 बराबर ये भाग देंगे 8 छंग 48 और ना जाने का 0, फिर 8 9 72। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 609। तो 7 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पता करने के लिए हम सिर्फ गुणा कर देते हैं ऐसे। ये हो जाएगा 7 9 63 का 3 हासिल 6 6 7 0 0, फिर 6 6 7 छंग 42। ये देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन है हमारा, 42 63। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे हम हल कर लेते हैं। यह सवाल मात्र पहले की जैसा ही सवाल है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले सवालों की तरफ और देखते हैं यह कौन सा सवाल है और किस टाइप का है, कैसा दिया गया है और इसको हम कैसे जल्द से जल्द हल कर लेते हैं। तो दोस्तों हम सवाल पढ़ रहे हैं। यदि किसी संख्या में से उसका 13 सही 1/3% घटाने पर 7991 प्राप्त होता है तो मूल संख्या होगी। दोस्तों ये पहले का जैसा सवाल है, जैसे पहले जोड़ा जाता था वहाँ यहाँ पर सिर्फ घटाया जा रहा है। तो आइए दोस्तों हम 13 सही 1/3% को भिन्न में चेंज किया, देखा कि 2/15 है। आप भी इसको भिन्न में चेंज कर लीजिए, उसके बाद देख लीजिए। अब देखते हैं एक्चुअल वैल्यू हमारा क्या है 15। उसके बाद 2 क्या हो रहा है, घट जा रहा है दोस्तों। यहाँ से हमारा 2 घट जाएगा तो ये जगह 15 में से 2 चला जाएगा तो हो जाएगा 13। अब संख्या दिया है कि 13 बराबर क्या है, यानी पहले की संख्या जब जोड़ दी जाती है तो 7991 हो जाता है दोस्तों। अब इसको हम काट के देख लेते हैं दोस्तों। इसको काटेंगे तो 1 बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, देखते हैं। 13 छंग 78, 1 बच जाएगा, यहाँ 19 हो जाएगा। 13 1 13, उसके बाद 13 1 13 और कितना बच जाएगा दोस्तों, आइए देखते हैं। 13 में कितना जोड़ देंगे, 6, तो ये हो जाएगा। तो दोस्तों यह सवाल थोड़ा मैंने गलत लिखा है, ये 78 है दोस्तों, इसको 78 बना लेते हैं, इसलिए ये कट नहीं रहा था। अब देखते हैं 13 छंग 78, ना जाने का 0 हो जाएगा, फिर 13 सत्ते 91। अब आइए दोस्तों हम देखते हैं 15 बराबर तब क्या होगा, 607 गुणे 15। ये करिए दोस्तों, 15 सत्ते 105, 105 का 5 हाथ में लिए 10, 15 शून्य शून्य और 10 का 0 हाथ में फिर लगा 1 और 15 छक्का 90, 1 91। तो दोस्तों हम देखते हैं हमारा आ गया 9105। अब हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा सही दोस्तों पहला। तो दोस्तों यह सवाल हम ऐसे हल कर लेते हैं। आइए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवालों की तरफ और देखते हैं हमारा अगला सवाल कैसा है और किस टाइप का है। तो दोस्तों हमारा सवाल है अगला, देखिए दोस्तों हम पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से पहले सवाल को सुन लीजिए। तो दोस्तों हमारा सवाल है, आयत की लंबाई 62 सही 1/2% बढ़ा दी गई तथा चौड़ाई 7 सही 9/13% घटा दी जाए या घटा दी गई, क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। हाँ दोस्तों ज्ञात करना है कि क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन है जब लंबाई में इतना % बढ़ा दी गई और चौड़ाई इतना % घटा दी गई, यानी लंबाई इतना % बढ़ा दी गई और ये घटा दी गई। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं। दोस्तों हमने पहले ही बताया था कोई भी जो % में दिया रहेगा पहले उसको हम भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो दोस्तों हम पहले ही आपके सामने लाए हैं, भिन्न में चेंज करके रखा हुआ है। तो दोस्तों हम भिन्न में चेंज कर लिए हैं, तो आइए देखते हैं यह सवाल कैसे हल किया जाता है। तो दोस्तों हमारा ये दिया है एक्चुअल वैल्यू 8, यानी 62 सही 1/2% को हमने भिन्न में चेंज किया तो देखा 5/8 आया और 5/8 आया तो एक्चुअल वैल्यू हमारी है 8। 8 पे हमारा कितना क्या हो रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है, लंबाई बढ़ा दी गई, यानी 8 पे जो 5 है ये बढ़ रहा है,
इससे हम पता कर लेते हैं दोस्तों। ये 5 है जो बढ़ रहा है, तो 8 में जब 5 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 13। फिर उसके बाद दोस्तों अब हम इसको देखते हैं। 13 ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये घट रहा है। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है कि चौड़ाई 7 सही 9/13% घटा दी जाए। तो आइए दोस्तों, ये इसमें से हम क्या एक्चुअल वैल्यू 13, उसके बाद 1 घट जा रहा है, 1 घट जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 13 में से 1 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 12। तो दोस्तों यदि यह डायगनली कट रहा है तो इसको हम काट देंगे ऐसे ऐसे, यानी तिरछा तिरछा कट रहा है तो काट देंगे यहीं से। तो दोस्तों हम देखते हैं, ये 2 6 12 और ये हो जाएगा 2 चौक 8। फिर काट देते हैं, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। अब दोस्तों करना क्या होता है, हमको याद रहे दोस्तों कि आयत की जो क्षेत्रफल निकाला जाता है, आयत का तो लंबाई गुणे चौड़ाई किया जाता है, इसलिए हम इसको गुणा करेंगे। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, इसका भी गुणा करेंगे। तो 13 और ये 2, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 13 दूना 26 और ये हो जाएगा दोस्तों 3 है और 13 है, 13 तियाँ 39। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं इसके बाद क्या किया जाता है। दोस्तों हमने पहले से ही बताया था, पहले इसके बीच का अंतर निकालेंगे। देखते हैं क्या होता है इसके बीच का अंतर। 39 माइनस 26 यानी 9 में से 6 गए 3 और 3 में से 2 गए 1। इसके बीच का आया दोस्तों अंतर कितना, 13, यानी 26 4 30 9 4 13 हो जाएगा। ये बीच का अंतर जो है ये आया 13। दोस्तों ये याद रहे कि अंतर है, अंतर का अंतर। अब आइए दोस्तों हम देखते हैं, हमने पहले ही एक फार्मूला आपको बताया था, क्या अंतर और क्या हो रहा है दोस्तों कि बढ़ जा रहा है घट जा रहा है, ये करना है दोस्तों। अभी 13 क्या हो रहा है, 26 से बढ़ रहा है, तो हमको क्या लिखना होगा दोस्तों, 26 गुणे 100, यही देखना है दोस्तों। 26 से 13 बढ़ जा रहा है तब 39 हो जा रहा है क्षेत्रफल। अब देखते हैं दोस्तों कितना बढ़ेगा, यही कहाँ से बढ़ रहा है, 26 से कितना अंतर है, 13 गुणे 100, यही हम पहले ही बताए थे दोस्तों। अब इसको करते हैं, देखते हैं किससे कितना से कटता है ये सवाल। अरे दोस्तों देखते हैं, ये हो जाएगा 2 1 2 3 6 और ये हो 50 हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद 13 और 13 कट जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 50%, यानी 50%, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। कि कहने का मतलब 50% क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों आपको यह सवाल कैसा लगा देखकर, आप भी यह सवाल जल्द से जल्द हल कर सकते हैं दोस्तों। याद रहे दोस्तों, यह सवाल मैं धीमी गति से बता रहा हूँ, इसलिए यह सवाल देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत समय में बता रहे हैं दोस्तों। आप जल्द से करेंगे तो सवाल मात्र 5 सेकंड या 6 सेकंड में आ जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर और देखते हैं कैसा सवाल है, किस टाइप का है। तो दोस्तों आपके सामने यह सवाल मैंने ला दिया। तो दोस्तों यह मेरा सवाल है और मैं सवाल को पढ़ रहा हूँ। आप सवाल को पहले ध्यान से सुनिए, उसके बाद सीखने की कोशिश करिए। किसी वर्ग की भुजाएं 37 सही 1/2% बढ़ाई जाए तब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। हाँ दोस्तों, कह रहा है किसी वर्ग की भुजाएं 37 सही 1/2% बढ़ाई जाए तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों, पहले ही मैंने बताया था दोस्तों कि कोई भी परसेंट दिया रहेगा उसको पहले हम भिन्न में कर लेंगे चेंज, यानी उसको पहले हम भिन्न में चेंज कर लेंगे। आइए दोस्तों, मैंने देखा 37 सही 1/2% को जब भिन्न में चेंज किया तो 3/8 प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आप भी देख सकते हैं इसको भिन्न में चेंज करके। तो दोस्तों हम जानते हैं किसी वर्ग की जो भुजा का क्षेत्रफल होता है तो क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो दोस्तों हम जानते हैं कि भुजा का वर्ग होता है। तो आइए दोस्तों हम पहले करते हैं क्या, मान लीजिए जैसे ए है तो इसको ए पहले का और एक ए है, यानी कहने का मतलब है कि एक भुजा और एक भुजा, अब इन दोनों का जब गुणा कर देंगे तो ए हो जाएगा A²। यही हमारा क्या होता है, वर्ग की भुजाएं हैं जो उनका क्षेत्रफल हो जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल।
तो दोस्तों आइए हम अब करते कैसे हैं, ध्यान से देखते हैं। दोस्तों हमारा एक्चुअल वैल्यू 8 है, ये तो टेम्परेरी में मैंने बता दिया था दोस्तों। अब यहाँ से हम कॉल करना है, 8 है हमारा एक्चुअल वैल्यू 8 है, यानी रियल जो वास्तविक संख्या है या वास्तव में जो संख्या है वो 8 है। और 8 से क्या हो रहा है दोस्तों, बढ़ाई जा रही है, कितना 3 बढ़ाई जा रही है, तो ये हो जाएगा 11। तो दोस्तों ध्यान से देखना, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ रहा है तो हमको 2 बार करना पड़ेगा कि एक ए से काम नहीं चलेगा। तो आइए दोस्तों हम इसको भी करते हैं एक बार और। अब बढ़ाते हैं, इसमें 3 को फिर से बढ़ाते हैं, देखते हैं 3 को फिर से बढ़ाते हैं तो ये भी 11 हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसको गुणा करके, यानी एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है, यानी एक वर्ग की जो भुजा ए है और ये है ए। अब इसका जब गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर निकलेगा दोस्तों, यही हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, याद रहे दोस्तों। अब करना क्या है दोस्तों, इसका गुणा कर देना है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हमने पहले बताया था अगर तिरछा डायगोनली कटता है तो काट देंगे, या नहीं कट रहा है तो ऐसे हम कर रहने देंगे। उसके बाद इसका गुणा कर देंगे, देखते हैं दोनों भुजा, यानी 2 भुजा मान लीजिए ए है, ये भी ए मान लिया। यहाँ से जो दिया है 8 है तो इसका गुणा करेंगे, 8 × 64 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद ये हो जाएगा 11 ग्राम में 121 हो जाएगा ये दोस्तों। अब ध्यान से देखना दोस्तों, यहीं से सवाल दोस्तों, 64 से 121 कितना हो जा रहा है, पहले इसका अंतर देखेंगे दोस्तों। इसका अंतर क्या होगा, 64 घटा दे रहे हैं दोस्तों, 11 में से 4 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये दोस्तों, 7। और यहाँ बच जाएगा दोस्तों 1, उसके बाद ये बन जाएगा 11 में से 6 गए, ये हो जाएगा 5। इसका अंतर आ रहा है दोस्तों 57, यही इसका अंतर आ रहा है। अब आइए दोस्तों, हमने कैसे पहले बताया था, अब वहाँ पर जाएंगे दोस्तों हमने पहले बताया था कि सवाल को हल निकालने के लिए पहले अंतर को लिखते हैं 57। उसके बाद क्या हो रहा है दोस्तों, बढ़ाई जा रही है, बढ़ाई जाने के लिए कि मतलब कहाँ से बढ़ेगी दोस्तों, यहाँ से तो घटेगी, बढ़ेगी कहाँ से, 64 से ही बढ़ेगी। तो हम यहाँ 64 लिखेंगे, उसके बाद गुणे में 100, याद रहे दोस्तों ऐसे कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि कितना प्रतिशत क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है दोस्तों। आइए इसको देखते हैं। इसको दोस्तों हम 4 से काट देते हैं, ये हो जाएगा 4 1 के 4 और ये 2 बच जाएगा, 24 हो जाएगा, 4 छंग 24 और ये 4 दूना 8, 2 बचेगा 20 हो जाएगा। तो 4 पच्छे 20 दोस्तों। उसके बाद हम करते हैं दोस्तों, आइए अब देखते हैं कितने से कटेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम 25 और 57 का गुणा करेंगे, देखते हैं दोस्तों क्या आता है। 25 और 57 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 1425, ये हो जाएगा 1425 बटे 16 और इसको हम काटेंगे दोस्तों तो हो जाएगा हमारा 89 सही 1/16%, यही हमारा हो जाएगा आंसर दोस्तों, 89 सही 1/16। तो आइए दोस्तों ये हमारा क्या है, आंसर नंबर ए, देखते हैं ऑप्शन में ए है तो यही हमारा सही हो जाएगा दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर भी करें। हाँ दोस्तों, आप भी हमारा साथ दें दोस्तों, हम भी वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले हमारा मेहनती वीडियो, हमारा ट्रिकी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।